नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो पिछले वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स वाले वीडियोस में हम लोगों ने पिछला वीडियो देखा था, वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखा था। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके बीच में क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, ये क्रॉस कहा जाएगा, ये जो है क्रॉस कहा जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा? इस ए के मैग्नीट्यूड, इस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका साइन कंपोनेंट। मतलब कि अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एंगल होगा कोई थीटा, उसका साइन। ठीक है, साइन थीटा, साइन कंपोनेंट लेंगे। और क्या करेंगे, इसको वेक्टर बनाने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर भी होता है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर वाले वीडियो में देखा था। तो यही होता है क्या? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी के मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है, और इस यूनिट वेक्टर का लेंथ क्या होता है? एन कैप का लेंथ क्या है? 1 होता है। ठीक है, इसीलिए जब हम इसको ए बी साइन थीटा लिखेंगे तो ये स्केलर है, तो इस स्केलर के साथ इस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही रहेगा, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वही चीज़ है मैथमेटिकल। अगर मैथमेटिकली हम लोगों को लिखना है तो ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी लिख के उसके बाद इसका जो ये जो बराबर होगा वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, ये थीटा क्या है? स्मॉलर एंगल है इन दोनों के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल। ठीक है, और ये एन वेक्टर, और सॉरी एन कैप। ठीक है, ये क्या देता है हमें? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, ये डायरेक्शन वेक्टर है इसीलिए। ठीक है, इसका लेंथ क्या है? 1 है, 1 यूनिट है। ठीक है, और ये एन कैप जो होता है वो क्या होता है? ए और बी के क्या होता है? ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस एन कैप का डायरेक्शन जो है, इस एन कैप का डायरेक्शन जो है वो क्या होता है? हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देते हैं या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे जैसे कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, कोई भी एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर कोई वेक्टर है ए और बी, ठीक है, तो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है तो यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? दो दो परपेंडिकुलर, डायरेक्शन क्या हो गया? दो, ऊपर की तरफ या फिर मान लीजिए अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस एन कैप का डायरेक्शन कैसे है? इस एन कैप का डायरेक्शन अंदर होगा या बाहर, ये हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज़ करके पता करेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो अब हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, एक ए वेक्टर लेते हैं और एक बी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर ले लिए। ठीक है, दो वेक्टर ले लिए, बी वेक्टर और ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लिया। अब हम लोगों को क्या पता करना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है? एन कैप, मतलब अब इस डायरेक्शन का पता करना है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करना है कि जो हमारे पास राइट हैंड है, जो दायां हाथ है, ठीक है, उसको पहला वेक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब पहले वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो पहला वेक्टर क्या है? ए। पहले क्या हम लोग लिख रहे हैं? ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ठीक है, पहले लिखा जा रहा है ए, तो ए की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे ऐसे, दायां हाथ। ठीक है, दायां हाथ रखेंगे
उसके बाद क्या करेंगे, इसको बी के डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, बी के डायरेक्शन में क्यों घुमाएंगे, क्योंकि हमको ए क्रॉस बी करना है। तो ए के डायरेक्शन में हाथ रखे और बी के डायरेक्शन में घुमाए। और इसी डायरेक्शन में क्यों घुमा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको डिफिनीशन क्या बोल रहा है, स्मॉलर एंगल लेने के लिए। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल लेंगे, ये है स्मॉलर एंगल, ये वाला जो क्या होता है बाहर है, बाहर वाला जो है वो बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं स्मॉलर एंगल। तो इन दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल ये है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरफ घुमा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम इस उंगलियों को एक डायरेक्शन में रखेंगे और बी के डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे, तो इस अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, इस अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा, ये अंगूठे का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, सॉरी, इस अंगूठे का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ। ठीक है, इस अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। जब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। बी इधर है, ए इधर है, तो ए से बी जाएंगे, ए से बी जब जाएंगे राइट हैंड थंब, दायां हाथ लेना है। ठीक है, दायां हाथ में ए की तरफ उंगली रखना है और बी की तरफ घुमाना है। तो अंगूठे का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कैप का डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, ए क्रॉस बी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, और वही हम लोग अगर बी क्रॉस ए करते हैं, जैसे ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो अब हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए, तो पहले क्या लिखा जा रहा है, बी लिखा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी की तरफ उंगली रखेंगे। ठीक है, बी की तरफ उंगली रखेंगे, दायां हाथ रखना है, बायां नहीं। तो बी की तरफ उंगली रखेंगे और ए की तरफ घुमाएंगे। तो ए की तरफ घुमाएंगे तो अब हमारा अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन एन कैप का क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे थे तो क्या आ रहा था, बाहर की तरफ डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, अंदर की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ठीक है, तो जो वेक्टर पहले लिखा जाएगा, मतलब बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी के जगह पे उंगली रख रहे हैं, बी के डायरेक्शन में उंगली रख रहे हैं। ठीक है, और ए क्रॉस बी करेंगे तो ए के डायरेक्शन में उंगली रखेंगे और बी की तरफ घुमाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो केस ले रहे हैं, जैसे ए क्रॉस बी करना है और फिर बी क्रॉस ए करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे उंगली रखेंगे और इस तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा क्या होगा, इस तरफ पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा तो ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट। ठीक है, और सेम उसी तरह बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए करेंगे तो उंगली यहाँ रखेंगे और इस तरफ घुमाएंगे तो ये अंगूठा जो है क्या, अंदर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो अंदर की तरफ मतलब डायरेक्शन इन। ठीक है, तो अब हम लोगों को इससे क्या पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये सेम ही रह रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है और यहाँ पे ये इन हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा है। तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि अगर ए क्रॉस बी है बराबर बी क्रॉस ए तो वो कम्यूटेटिव हो जाता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, और एक ये जो क्या बोलते हैं हम लोग, जब इसको वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट, ये हमको क्या दे रहा है, ए बी साइन थीटा, ये तो स्केलर है, साथ में हमको डायरेक्शन भी दे रहा है एन कैप। तो स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है, मतलब कि अब ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, मतलब ए क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर आ रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है वही जो वहाँ पे किए हुए थे, जब थीटा जीरो हो जाएगा मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और ए वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, ए डॉट ए करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। ठीक है, लेकिन जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उसी के साथ
तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह क्या आ रहा है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो ए बी और ये एन कैप, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप क्या डायरेक्शन दे रहा है, और ये एन डायरेक्शन क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सेम उसी दो वेक्टर को लेते हैं, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर ले लिए, ठीक है। अब इसमें पैरेललोग्राम बना दिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिए यहाँ पे, और इसके पैरेलल एक लाइन खींच दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया। और हम क्या कर रहे हैं, बी से लेके एम तक, ये जो एम है, इस एम पे क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दोनों पैरेलल साइड के बीच का है, ठीक है। तो ये इस परपेंडिकुलर को, ये परपेंडिकुलर हमने खींच दिया, तो ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग लॉ लगा देंगे, साइन कॉस वाला जो भी होता है, ठीक है, कॉस बी बाई एच, पी बाई बी, ये सब जो है ये वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बी एम जो है ये परपेंडिकुलर है बी और एम, तो बी एम को हम लोग लिखना है, तो ये क्या लिखेंगे, बी एम जो है वो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है, तो हम साइन लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बी साइन थीटा आ जाएगा, ये बी है और ये इसका एंगल साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, बस बी साइन थीटा आ गया। तो सेम वही है, उसी तरह बेस हमारे पास क्या है, ओ और ए है, इन दो ये दोनों क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। तो ए ओ और ए क्या है, बेस है, और ये परपेंडिकुलर है एम, ठीक है, एम क्या है, और बी, ठीक है, बी एम क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ओ बी हाइट, ठीक है। तो ओ ए जो हो जाएगा, ये ओ ए जो हो जाएगा वो ए के बराबर, ठीक है। ओ ए जो क्या हो जाएगा, ए के बराबर, क्या हो जाएगा, ओ, और ए जो क्या है, ये ए है, तो ए के बराबर हो जाएगा। और बी एम हम लोगों ने क्या देखा, बी एम जो है वो क्या है, बी साइन थीटा, ठीक है, बी एम जो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो इसको हाइट भी मान सकते हैं, ये हाइट भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट कर दिए, ठीक है, हाइट इंटू बेस है या बेस इंटू हाइट वही है। तो ये क्या है, ओ एम, ये परपेंडिकुलर, तो बी साइन थीटा, और ये बेस हमारे पास ए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा आ गया। तो ए बी साइन थीटा जो है, अब डेफिनेशन से देखते हैं कि ए बी साइन थीटा क्या है हमारे पास। डेफिनेशन में क्या था कि ए बी साइन थीटा जो है, ए बी साइन थीटा डेफिनेशन क्या था, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी जो है ए बी साइन थीटा और एन कैप था, ठीक है, एन कैप था। तो हमारे पास क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा तो है, और साथ में क्या है, ये एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये तो स्केलर है और ये वेक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमको सिर्फ मिल रहा है स्केलर ए बी साइन थीटा, तो सिर्फ स्केलर मिल रहा है। तो ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब किसके बराबर आ गया, ई क्रॉस बी के बराबर, ठीक है। यही क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्या आ रहा है, एरिया ऑफ हमको ए क्रॉस बी जो है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रहा है, एरिया दे रहा है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख के रिवीजन कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे होने वाला है वो है कंपोनेंट फॉर्म के ऊपर, ठीक है, वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म जो आई जे के कैप के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, आई जे के जो लिखते हैं वो कंपोनेंट फॉर्म है। ये क्या था अभी तक, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो था हम लोगों ने अभी तक जो है देखा, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देख लिया। अब देखेंगे क्या, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे वेक्टर लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, उसके बाद क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सिलेबस में आ जाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डाइवर्जेंस कर्ल्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। तब तक के लिए आप लोग इसको देख लीजिए, अगर नोट्स है तो ठीक है, नहीं है तो इसको देख के बना लीजिए, और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा।